नमस्कार, वर्ल्ड व्यू लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन। इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है वह रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन दोनों तरफ इस बात की इच्छा प्रबल हो गई है कि किसी तरह से ये टकराव रुके। इजराइल के भी हौसले अब उतने बुलंद नहीं हैं जितने 7 अक्टूबर के बाद थे, और हमास भी चाहता है कि इस बीच कोई ऐसा रास्ता निकले ताकि उसको भी निकलने का एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट मिले। और इसे लेकर इजराइल पूरी दुनिया के जो महत्वपूर्ण देश हैं, जो प्रभावी देश हैं, उनसे बात कर रहा है, और हमास के भी संपर्क कतर के माध्यम से या मिस्र के माध्यम से पूरी दुनिया के ताकतवर देशों के साथ बन रहा है। जो हमने बात की इजरायली और फिलिस्तीनी सूत्रों से, उनका कहना है कि देखिए, दोनों पक्ष जो है अब थक चुके हैं, और दोनों पक्षों को इस बात की आशंका परेशान कर रही है कि जिस दिन ये युद्ध रुक जाएगा उस दिन हमास के पूरे इलाके में, मतलब गजा इलाके में, गजा इलाके का पुनर्निर्माण कौन करेगा, यह पाप किसके सिर पे जाएगा, और पूरी दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत होगी जो वहाँ निर्माण करने आएगी। लोगों के घर टूट चुके हैं, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लोग के घर में बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ऐसी स्थिति में एक बोझ इजराइल और उसके मित्रों पर भी है कि अफगानिस्तान में जैसा हुआ था, क्या वही स्थिति अब गजा पट्टी में होगी। और अफगानिस्तान के बाद तो तालिबान को सौंप के अमेरिका को वहाँ से भागना पड़ा, लेकिन गजा छोड़कर इजराइल भागेगा तो वहाँ कौन कब्जा करेगा, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी या हमास। कोशिश तो ये थी इजराइल की कि हमास को ही इस इलाके में महत्वपूर्ण रहने दिया जाए, लेकिन 7 अक्टूबर की घटना के बाद इजराइल के मन में भी इस बात को लेकर पुनर्विचार हो रहा है। तो क्या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हाथ में वो सौंप कर जाएंगे पूरी जिम्मेदारी, या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी दूरगामी सोच के साथ हमास के साथ बातचीत करके इजराइल पे दबाव बनाने की कोशिश करेगी कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है, 2 राष्ट्र बनाने की जो चिंता है, उस चिंता को पूरी किया जाए। और आज के दिन में जहां मैं बता रहा हूं, आज के दिन में इसी को लेकर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, हमास, इजराइल तीनों लगे हुए हैं कि किस तरीके से युद्ध को रोका जाए और आगे का रास्ता खोजा जाए। इजराइल की कोशिश जरूर है कि इसे जितना टाला जा सके टाले, लेकिन जो मुझे सूत्रों से पता चल रहा है कि जो पश्चिमी दुनिया है, पश्चिमी दुनिया अब चाहती है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, ताकि उन्हें अपनी गर्दन इसमें फंसाने की जरूरत न हो, और जल्द से जल्द 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि इजराइल किस तरीके से गजा पट्टी को छोड़ता है, और हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के बीच में किस तरह की बात बनती है, और वो जो 2 स्टेट सॉल्यूशन 1967 में जो हुआ था, ओस्लो समझौते के तहत, जिसमें कि पैलेस्टीनियन के पास जो पूरी ज़मीन का 22% देने को वो तैयार थे, उस पर वो अभी भी तैयार रहते हैं कि नहीं रहते। इसी बात पर निर्भर करेगा कि कल की खबर क्या होगी। अखिलेश सुमन की तरफ से आज बस इतना ही। नमस्कार।